सो गाइस फाइनली द वेट इज ओवर। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब तुम्हें एक महीने की टाइमलाइन के अंदर अंदर 2 एवेंजर्स ट्रेलर मिलने वाले हैं। मतलब डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर अभी जस्ट आया था, लेकिन सेकंड ट्रेलर इज आल्सो इनबाउंड। जो लोग कह रहे थे कि अक्टूबर वगैरह में आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड ट्रेलर इज इनकमिंग। तो ट्रेलर कब आ रहा है, इसके अलावा डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को लेकर और कौन कौन सी नई अपडेट्स आ गई हैं, क्रेजी अपडेट्स हैं, बिलीव मी सारी चीजें तुम्हें बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कि डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। So if you are new to the channel, do subscribe it ताकि सारी लेटेस्ट लीक्स और अपडेट सबसे पहले ऐसे तुम्हें मिलती रहें। ओके, तो सबसे पहले तो डूम्सडे ट्रेलर पर ही चलो बात कर लेते हैं। मल्टीपल इनसाइडर्स ने ये ट्वीट किया है कि इसी फ्राइडे को डूम्सडे का सेकंड ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है, which is going to shake the internet। अब तुम सोचोगे कि ढंग से यार एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, पहला ट्रेलर आए हुए और दूसरा ट्रेलर आ रहा है। वेल, उसके 2 रीजंस हैं। पहला तो है D23 इवेंट, जिसमें हर साल मार्वल काफी बिग अनाउंसमेंट्स करता है, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है टिकट सेल। सुनने में आया है कि इसी फ्राइडे से डूम्सडे की टिकट सेल लाइव होने जा रही है सुबह 9 बजे से। एंड याद करो, फर्स्ट ट्रेलर के दौरान भी मामला टिकट्स सेल का ही था, तभी ट्रेलर अचानक से ड्रॉप हो गया था व्हेन नो वन वाज एक्सपेक्टिंग इट। और इस बार भी सीन टिकट्स का ही है, यानी टिकट्स तो कटेंगी, हाइप भी बढ़ेगी। सो यार, फ्राइडे को तुम मार्वल के चैनल और मेरे चैनल दोनों की नोटिफिकेशंस को ऑन करके रखना, देखते रहना आंखें गड़ा के, क्योंकि जैसे ही ट्रेलर ड्रॉप होगा आई विल ब्रेक इट डाउन फ्रेम बाय फ्रेम। एंड अगर मैं भी पिछली बार की तरह डूम्सडे क्लॉक फिर से ग्रीन हो गई, तो फिर मैं सीधे लाइव आ जाऊंगा, हम तुम साथ में मिलकर ट्रेलर देखेंगे। बाय द वे, मैंने सोचा है कि इस वीकेंड को लाइव आ जाऊं, कुछ बातें करते हैं, कुछ नई लीक्स और अपडेट्स को डिस्कस करते हैं साथ में। एंड अगर ट्रेलर आ गया तब तो पक्का लाइव आऊंगा। अगर भूल जाऊं तो याद दिला देना, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रेक डाउन ही करता रह जाऊं, वीडियो बनाता रह जाऊं, लाइव आना भूल जाऊं, तो याद दिला देना तुम लोग। नाउ बात करें कि ट्रेलर 2 में क्या क्या होगा, तो वेल, मोस्ट प्रोबब्ली इट विल बी द कॉमिक कॉन ट्रेलर, वही वाला कॉमिक कॉन ट्रेलर जो एक्सक्लूसिवली दिखाया गया था। एंड उसके लीक्स एंड ऑल भी आए थे, उस पर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि उस ट्रेलर में क्या क्या था। हालांकि इफ यू मिस्ड दैट बातचीत, देन बस इतना जान लो कि वो ट्रेलर फर्स्ट वाले से भी जहरीला था। मोर एक्शन सीन्स, मोर डायलॉग्स एंड इवन मोर इंटेंसिटी, एकदम इन्फिनिटी वॉर वाला फील। बिलीव मी, इस न्यू ट्रेलर में डॉक्टर डूम का और भी क्लियर लुक मल्टीपल एंगल से तुम्हें देखने को मिलेगा। थॉर वर्सेस डूम की फाइट सीन का एक एक्सटेंडेड लुक होगा इसमें। और तो और तुम्हें स्यू स्टॉर्म डूम के बैकग्राउंड के बारे में भी बताएगी कि विक्टर पहले काफी अच्छा आदमी हुआ करता था, लेकिन अपनी फैमिली को खोने के बाद से वो एक विलन बन गया। ये सब चीजें दिखाई जाएंगी। ऑल्सो इस ट्रेलर में तुम्हें पोस्टर वाली ये पेंटिंग भी देखने मिलेगी, डूम का लैथवेरिया वाला कैसल देखने मिलेगा। और तो और तुम्हें पता चलेगा कि डूम और फैंटास्टिक फोर का मासूम चेहरा और इतिहास गहरा है, यानी इनकी हिस्ट्री है। अब देखो, वैसे तो फर्स्ट ट्रेलर मेरे लिए तो बहुत एपिक था, आई एम हाइप्ड अप, लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि उन्हें वो इन्फिनिटी वॉर वाले गूज़बम्प्स नहीं आए। तो यकीन करो, सेकंड ट्रेलर हैज गॉट यू। नाउ क्रिस इवैंस ने एक इंटरव्यू में अपने नोमैड के रोल को टीज किया है। उन्होंने ये भी बताया कि एंड गेम के बाद से उनके रिटर्न को लेकर काफी कोशिशें की गई, बहुत सारे आइडियाज उन्हें पिच किए गए उनके रिटर्न को लेकर, जिनमें उन्हें नोमैड बनकर रिटर्न करना था। लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि कैप्टन का जो सेंड ऑफ था एंड गेम में वो एकदम परफेक्ट था, तो कैप की लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने वापस आने से मना कर दिया, और मना करते रहे अंटिल डूम्सडे। उन्होंने ये भी कहा कि एक हीरो वो होता है जो बार बार कूटे जाने के बाद भी उठकर खड़ा हो जाए और कहे कि और मार, मतलब एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, वो वाला सीन। लेकिन डूम्सडे में इस बार ओजी कैप की भी ऐसी धुनाई होने वाली है जो अब तक किसी भी मूवी में नहीं हुई, ना ही किसी एवेंजर्स मूवी में, ना ही कैप्टन अमेरिका की किसी सोलो मूवी में। दैट मींस ओजी कैप्टन इज गोना गो थ्रू अ लॉट। सुनने में तो ये तक आ रहा है कि डूम जिस तरह से कैप के बेटे को मारेगा, ब्रूटैलिटी के साथ, काफी लोगों के पसीने छूट जाएंगे। मतलब तुमने ये चीज मूवी में एक्सपेक्ट ही नहीं करी होगी। मैंने तुमसे कहा भी था कि भले ही डूम्सडे कोई आर रेटेड मूवी ना हो, ये PG-13 मूवी होगी ऑब्वियसली, लेकिन ये अपनी बाउंड्रीज को कुछ इस तरह से पुश करेगी। कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे इसमें कि तुम देखकर मतलब सोचने लग जाओगे कि सच में ये मूवी PG-13 ही है। ऑल्सो इस बार का D23 इवेंट रिपोर्टेडली अब तक का बिगेस्ट D23 इवेंट होने जा रहा है, क्योंकि देखो, पहले तो ये सुनने में आया था कि इसमें एक्समैन की कास्ट अनाउंसमेंट होगी। फिर रिसेंटली अभी कल परसों ये हुआ कि भाई चार्ल्स मेल्टन, जो कि एक्समैन रिबूट में बीस्ट का रोल प्ले करने वाले थे, उन्होंने इस रोल के लिए मना कर दिया रिपोर्टेडली। सो रूमर्स ये भी आई कि भाई जब उन्होंने मना कर दिया है तो एक्समैन की कास्ट अभी एक तरह से कंप्लीट हुई ही नहीं, तो उसका जो अनाउंसमेंट है वो D23 में अब शायद नहीं होगा। लेकिन जो फाइनल अपडेट सुनने में आई है वो ये है कि चार्ल्स मेल्टन ने भले ही बीस्ट के रोल के लिए मना किया हो ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्समैन की कास्ट अनाउंसमेंट तुम्हें D23 के इवेंट में डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और भाई अब तुम्हें बताता हूं अब तक की क्रेजीएस्ट अपडेट। देखो, अभी तक हमें ये लगता था कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स
उसी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाले पैटर्न को फॉलो करेंगे। लाइक डूम्सडे में डॉक्टर डूम जीतेगा, बैटल वर्ल्ड बना देगा और फिर सीक्रेट वॉर्स में हीरोज उसे हरा कर सब कुछ अनडू कर देंगे, राइट। काफी हद तक देखो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जो एक रीसेंट रिपोर्ट कह लो, र्यूमर कह लो, उसके अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि जस्ट इसका उल्टा होगा। डूम्सडे में पहले हीरोज डूम को हरा देंगे, लेकिन सीक्रेट वॉर्स में डूम विल रिटर्न और सीक्रेट वॉर्स में ही वो बैटल वर्ल्ड भी बनाएगा। नाउ ठीक है, चलो सुनने में तो ये काफी बड़ा ट्विस्ट लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे सवाल भी हैं। सवाल ये कि अगर सीक्रेट वॉर्स में ही इतनी जल्दी बैटल वर्ल्ड बन जाएगा, पहले तो ये कि इतनी जल्दी बैटल वर्ल्ड कैसे बनेगा, लेकिन अगर चलो बन भी जाएगा सीक्रेट वॉर्स में, तो फिर एक ही मूवी में बैटल वर्ल्ड का पहले बनना और फिर उसका खत्म होना और हीरोज का डूम को हरा देना, इतना सब कुछ एक मूवी में कैसे दिखाया जा सकता है। तो हाँ, ये जो नई र्यूमर है इसमें क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। स्टिल ऐसा हो सकता है कि मार्वल इस बार सच में इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाला जो पैटर्न है वो रिपीट ना करे। ट्रस्ट इन रूसो ब्रदर्स। लोकी वेल, लोकी का डूम्सडे में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, लेकिन बिलीव मी सीक्रेट वॉर्स में कहर ढा देगा अगला। मतलब लोकी का सीक्रेट वॉर्स में मेजर रोल होने जा रहा है। इसके अलावा टोबी का स्पाइडी और वुल्वरीन, ये दोनों एक साइड क्वेस्ट के लिए टीम अप भी करेंगे। रिपोर्टेडली बैटल वर्ल्ड में ये दोनों टीम अप करके एक क्वेस्ट पर जाएंगे और क्वेस्ट ये है कि इन्हें कोई चीज ढूंढनी है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसा डिवाइस या वेपन हो सकता है जिसे हीरोज डूम के अगेंस्ट यूज कर पाए। दैट मींस टोबी का स्पाइडी और ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन दोनों डूम्सडे को सर्वाइव करने जा रहे हैं। जो पहले अपडेट्स आई थी कि डूम्सडे के ओपनिंग सीन में दोनों के दोनों मारे जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सीन एक्चुअल में यहाँ पर ये होने वाला है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि टोबी के स्पाइडी का यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन स्पाइडरमैन और वुल्वरीन इन दोनों को लोकी आकर लास्ट मोमेंट पे बचा लेगा। मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डूम्सडे में लोकी अपनी खुद की एक अलग टीम इकट्ठा कर रहा है, तुम्हें ये भी हो सकता है उसी प्रोसेस में लोकी ने इन दोनों को भी रिक्रूट कर लिया हो। तो टोबी के स्पाइडी का यूनिवर्स तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टोबी का स्पाइडी और वुल्वरीन ये दोनों बच जाएंगे और फिर डूम्सडे के फाइनल बैटल वगैरह में इनका रिटर्न हो सकता है। ऑल्सो मार्वल ने अभी तक टीजर्स और ट्रेलर्स में जितने भी हीरोज और टीम्स वगैरह को रिवील किया है, सारे के सारे अभी भी सामने नहीं आए हैं और आएंगे भी नहीं, क्योंकि डूम्सडे के बिगेस्ट सरप्राइजेस को थर्ड एक्ट के लिए बचा कर रखा जाएगा, जब डूम के फॉलोअर्स एंड कुछ और रिटर्निंग हीरोज लैथवेरिया वाले फाइनल बैटल में रिवील होंगे। रिसेंटली इंटरनेट पर डूम के मास्क्ड फॉलोअर्स की जो पिक्चर्स हैं काफी वायरल हो रही हैं, वो तुमने भी देख ली होगी। उसमें कुछ विचेस हैं, साथ में एक विजर्ड भी है। तब जानते हैं कि ये जो विचेस हैं ये स्कारलेट विच है, क्लिया है, मतलब डॉक्टर डूम की फॉलोअर्स हैं। और इसके अलावा जो विजर्ड है वो एक्चुअल में डॉक्टर स्ट्रेंज है, लेकिन फिर भी मे बी यहाँ पर कोई ट्विस्ट भी हो सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सुनने में आया है कि एना डी आर्मास भी डूम्सडे में होंगी, तो हो सकता है ये जितनी भी विचेस अभी तक हमें दिखाई गई हैं एना डी आर्मास भी उनमें से एक हों। बाकी जितने भी विजर्ड्स और विचेस हैं ये सारे के सारे थ्रू आउट द मूवी मास्क लगा कर रखेंगे, इंक्लूडिंग डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम तो चलो कुछ एक ओकेजन्स पर मास्क उतारेगा भी, लेकिन ये सारे फॉलोअर्स ये सब लगा कर रखेंगे और थर्ड एक्ट में ही मास्क उतारेंगे, तब जाकर इनकी आइडेंटिटी एक शॉकिंग ट्विस्ट के तौर पर रिवील करी जाएगी। बट गाइज द अल्टीमेट गुड न्यूज इज दैट कि फ्राइडे को ट्रेलर ड्रॉप हो सकता है। पिछली बार भी जिस दिन ट्रेलर ड्रॉप होना था उसके कुछ दिन बाद की रूमर्स थी। मैंने तुम्हें एग्जैक्टली उसी दिन मॉर्निंग में, तुम्हें याद होगा मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि ट्रेलर जो है आज शाम को ड्रॉप हो सकता है। ज़्यादातर लोग इस बात से अग्री नहीं कर रहे थे, सब अपनी अपनी बात बोल रहे थे, आई रेस्पेक्ट दैट, लेकिन ट्रेलर उसी शाम को ड्रॉप हो गया था। सो अगेन आज मैं फिर से वही चीज़ बोल रहा हूँ कि जितनी चीज़ें अभी तक आ रही हैं, इनसाइडर अपडेट्स एंड जो सारी चीज़ें चल रही हैं, स्पेशली D23 के इवेंट को देखते हुए, तो हाँ ट्रेलर ड्रॉप फ्राइडे को हो सकता है। बी श्योर कि उस पर नज़र बना कर रखना, एक एक फ्रेम का ब्रेकडाउन करेंगे। एंड इसके अलावा एंड गेम एनकोर का ट्रेलर भी सपोजेडली 25 अगस्त को आ रहा है, यानी एक ही महीने में 2 अलग अलग एवेंजर्स मूवीज के ट्रेलर भाई। सो अब तुम्हारी बारी वीडियो करने के लायक, तो इसे अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल कर लो सब, नोटिफिकेशन कॉल पर डालना अब तो बिल्कुल मत भूलना भाई, क्योंकि मैं भी अब रेगुलर अपलोड्स करने वाला हूँ। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।